नमस्कार। बिहार सिटीजन में आज हमारे साथ हैं रालोसपा के समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष अनंत कुशवाहा जी। जानते हैं कि गठबंधन में क्या हुआ जिसके कारण ये लोग अलग हो गए हैं और कितने सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और समस्तीपुर 10 विधानसभा में कितने विधानसभा में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले बताइए, अभी गठबंधन से आप लोग अलग हो गए हैं, महागठबंधन से अलग हो गए हैं, तो उसका क्या कारण था कि आप लोग गठबंधन से अलग हुए हैं? के मुख्य कारण जो है वो बिहार की जनता को जानना भी जरूरी है कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार प्रयास करते रहे कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला जल्द खुल जाए, लेकिन जो इस गठबंधन के बड़े घटक दल हैं उनकी मंशा कहीं से भी अच्छी नहीं थी और गठबंधन के साथियों के प्रति इसका परिणाम हुआ कि हमारे नेता बार बार उनसे बातचीत करने के लिए जाते रहे, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई भी बात वो करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी से आकर के और अंत में ये हम लोग को मन में हो गया आभास, ये हम लोग के साथ छल कर रहे हैं। और अभी तक भी देख लीजिए कि अभी तक इनका गठबंधन के किसी साथियों के साथ सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम रूप फैसला नहीं आया है, क्योंकि इनके मन में ऑलवेज हमेशा दम्भ और घमंड की भावना है तेजस्वी प्रसाद यादव के पास कि हम बड़े दल हैं, हम जो कहें सब माने। लेकिन जब गठबंधन होता है तो सभी लोगों के आपसी विचार और समन्वय से कोई बात होती है, लेकिन ये कभी एक साथ गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके साथ कभी एक साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए, तो आखिर कैसे गठबंधन चलेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के साथ भी खींचातानी हो रही है। हाँ, स्पष्ट कांग्रेस से तो लगातार अभी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। कभी कांग्रेस अल्टीमेटम देती है, कभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग देते हैं, लेकिन अभी तक आप अंदाज कीजिए, कल से नॉमिनेशन है प्रथम चरण का, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई भी मामला महागठबंधन के साथियों के साथ नहीं फरियाया है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी की इच्छा थी हम लोग महागठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बने, लेकिन इसके लिए अगर कोई दोषी है तो तेजस्वी प्रसाद यादव दोषी हैं, क्योंकि उनकी मंशा कभी नहीं थी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विकास हो, और जिसका परिणाम हुआ लगातार हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब चुनाव तो काफ़ी नज़दीक आ गया है, उस हिसाब से फिर आपको तैयारी भी आपकी पार्टी को करना पड़ेगा और सीट का भी अभी डिसीजन लेना है, नामांकन भी अब चालू होने वाला है, तो इतना जल्दी आप लोग कैसे इस चीज़ का? देखिए, ऐसे भी हमारी पार्टी जो लगभग उस वक्त भी जब वो महागठबंधन में थे तब भी लगभग 100 सीटों पर हम लोग आपस में तैयारी कर रहे थे। बूथ कमेटी का निर्माण, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ये सब लगातार हमारी पार्टी कर रही थी, क्योंकि चाहे हम लड़ें या हमारे सहयोगी लड़ें, जिससे कि उनको हम मदद कर सकें। इसलिए हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता को नया विकल्प उपेंद्र कुशवाहा जी देंगे। तो सर, अब आपके बारे में जानते हैं कि आप समस्तीपुर में कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर मौका मिल रहा है तो? हम पिछली बार उजियारपुर लड़े थे, इस बार भी नेता अगर आदेश करेंगे तो उजियारपुर चुनाव हम लड़ेंगे। उजियारपुर में तो आपकी तैयारी उजियारपुर से काफ़ी बढ़िया होगी। और कौन कौन सा सीट पे अभी आप उम्मीदवारी कर रहे हैं? समस्तीपुर जिला के लगभग 10 विधानसभा सीट पर हमारा उम्मीदवारी होगा। 10 विधानसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चुनाव लड़ेगी और बड़ी मजबूती से लड़ेगी। 10 विधानसभा आपका कंफर्म है या फिर? अब जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा निर्देश देंगे कि अगर सहयोगी दल को भी यहाँ सीट मिला है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही लड़ेगी, लेकिन मोटा मोटी 10 विधानसभा पर तो लड़ना ही है, चाहे सहयोगी दल के साथ ही लड़ें या राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ें। तो अभी आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करके आगे? हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी जनवादी संगठन चौहान जी का है, उसके साथ हमारा गठबंधन हुआ है फिलहाल। और भी साथी जो हमारे नीति और सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं उनसे वार्ता चल रही है और एक मजबूत विकल्प बिहार की जनता के बीच ये गठबंधन देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।